साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक और भर्ती विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 के संयुक्त सीधी भर्ती 2024 भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। 474 पदों पर यह विज्ञापन ये जारी किया गया है। इस भर्ती की किस प्रकार से एलिजिबिलिटी रहेगी, फॉर्म की क्या प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बिना सीईटी में आपको ये भर्ती किस प्रकार से मिलने वाली है, वो सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर ये भर्ती जैसे एलडीसी के इक्विवेलेंट मान लीजिए आप, यहाँ पर ये जो शासन सचिवालय है, यहाँ पर आपको जो है सचिवालय में शीघ्र लिपिक के पद हैं वो, और अधीनस्थ विभाग और जो कार्यालय है उसमें निजी सहायक ग्रेड 2 की ये वैकेंसी है। मतलब आपकी L10 की भर्ती रहने वाली है। मतलब जो थर्ड ग्रेड टीचर को जो पे आउट मिलता है उसके इक्वल वेतन की ये वैकेंसी रहने वाली है। 12th पास की इसकी योग्यता है। तो सारी डिटेल में हम बात करते रहते हैं, करने वाले वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म की प्रोसेसिंग है ये पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाली है। आपको यहाँ पर जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है वो SSO ID के थ्रू अप्लाई करेंगे आप। OTR वाली वही सेम प्रोसेस है। इसमें आपको CET के रोल नंबर वगैरह से कहीं कोई प्रोसेसिंग फॉलो नहीं करना होगा। बिना CET की सीधी भर्ती है। आपने CET नहीं दिया होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको सिंपल अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर देना, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाए, ये आप ध्यान रखेंगे। फीस वगैरह आजकल लगती नहीं है, आप सभी को पता है। कैटेगरी वाइज अगर मैं सीटों के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे शासन सचिवालय में जो पद हैं उनका कैटेगरी वाइज वर्गीकरण, और जो राजस्थान के अधीनस्थ विभाग हैं उनका कैटेगरी वाइज वर्गीकरण। TSP नॉन TSP दोनों पद हैं। नॉन TSP के कैंडिडेट्स हैं वो TSP में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। TSP के कैंडिडेट्स नॉन TSP में भी अप्लाई कर सकते हैं। TSP में जो कैंडिडेट्स जो EWS कैटेगरी से हैं वो अपना EWS अप्लाई करें, और अपनी जो प्रायोरिटी है उसको फिल करते समय TSP 1 और नॉन TSP को 2 फिल करें। तो जिसमें आपको नॉन TSP की मेरिट में आपको जनरल काउंट किया जाएगा, और जो आपकी प्योरिटी वगैरह जो है, मतलब आपकी जो वरीयता वगैरह है वो भी आपको साथ में फॉर्म में अप्लाई करनी है। तो इस फॉर्म में मैं लगभग आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, जो आपके जिसमें कंफ्यूजन रहते हैं वो बातें ही मैं आपकी इसमें कंप्लीट क्लियर करूंगा। बाकी बेसिक सी बातें आप सभी जानते हैं। आप जितने भी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले जरूर बना लीजिएगा। एक मेरी तरफ से पर्सनल सलाह रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, वेतनमान आपका L10 रहने वाला है, मतलब बहुत अच्छा पे आउट। और इसकी योग्यता की मैं बात करूं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th के साथ आपकी कोई भी कंप्यूटर में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब चाहे वो इग्नू का सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर RSCIT हो, कंप्यूटर का कोई भी क्वालिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। आप सभी अच्छे से वाकिफ है तो 12th प्लस कंप्यूटर मतलब RSCIT मिनिमम, उससे ऊपर का कुछ भी है सारा कुछ चल जाएगा, चाहे BCA ही क्यों ना हो। आवश्यक नोट वगैरह में ये सारी चीज़ें हैं। आप अपेयरिंग वगैरह में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अब 12th में अपेयरिंग वाला मुझे नहीं लगता कोई होगा, और वो होगा भी तो कोई इसको पास कर पाएगा, क्योंकि बहुत सीधी भर्ती का ये पूरा मामला रहने वाला है। 1/1/2025 को आपको इसमें एज का आधार माना गया है। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। उसके बाद फिर कैटेगरी की छूट और दी गई है, और 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब 40 प्लस 18 प्लस 43 में आप मान लीजिए ये आपकी जो जनरल कैंडिडेट्स है उसके लिए यहाँ पर ये एज मैक्सिमम 43 ईयर आपकी रहने वाली है। उसके बाद भी फिर आपको SC ST OBC 5 वर्ष की छूट, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट, तो 43 में 5 वर्ष और जोड़ दीजिए। मतलब उम्र के लेकर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आप अगर तैयारी में हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र कहीं आड़े आने वाली नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन आवेदन की मैं बात करूं तो 29 फरवरी से आपको जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और 29 मार्च 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। तो उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। सॉरी, अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन OMR आधारित एग्जाम की बात कही गई है, ऑनलाइन नहीं कहा गया है। और यहाँ पर अभी कुछ एग्जाम को लेकर एक्सेप्टेड नहीं बताया गया, लेकिन बहुत जल्द आपको इसमें जो है जो रीशेड्यूल जारी करेगा अधीनस्थ बोर्ड, उसके साथ ही आपको एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ जो सारी बातें हैं इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर की भी हम इसमें थोड़ी सी बातें देख लेते हैं, ताकि आपको और सारी चीज़ें जो कंप्लीट उसके एग्जाम पैटर्न वगैरह भी समझ में आ सकें और आप अपनी तैयारी को इसके ऊपर लग सके। अगर मैं शिक्षा परीक्षा की स्कीम में बात करूं, सबसे पहले आपका फेज 1 रहने वाला है, फिर फेज 2 रहेगा। फेज 1 में आपका जो है पहले रिटन एग्जाम होगा। 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में 3 घंटे का, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का। पहले पेपर में आपको सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, दूसरा राजस्थान का GK, तो ये 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का रहेगा। तो 2 पेपर आपके इसमें लगने वाले हैं। उन पेपर में फिर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो है स्टेनो का टेस्ट देना होगा। स्टेनो एक अपने आप में आर्ट है जो शीघ्र लिपिक बोला जाता है, जिसको आप स्टेनो नॉर्मली
अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप जरूर सीख सकते हैं। बाकी सीटों की संख्या तो ठीक है आपको देखने को मिल रही है, तो एक अलग तरीके की स्किल है, तो आपके इसमें होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अंग्रेजी आशुलिपिक में जो है 100 शब्द प्रति मिनट में आपको श्रुत लेखन करना होगा, 10 मिनट का ये रहेगा। उसके बाद गद्यांश का अंग्रेजी में प्रतिलेखन करना होगा। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों का ये स्टेनो का टेस्ट होने वाले 100-200 नंबर के ये रहेंगे। फिर इन एग्जाम और प्लस इनका स्टेनो को इंक्लूड करके फिर आपकी जो है फाइनल मेरिट तैयार कर ली जाएगी और आपको जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें रहने वाली है। मिनिमम 40% मार्क्स, और जो रिटर्न एग्जाम में जो आपका रहने वाला है उसके 15 गुना कैंडिडेट से उनको स्टेनो के लिए पास किया जाएगा। मतलब 15 गुना कैंडिडेट स्टेनो देंगे और जितने फिर स्टेनो पास होते हैं उस अकॉर्डिंग फिर आगे फाइनल कट ऑफ तैयार कर ली जाएगी, दोनों के मार्क्स इंक्लूड करते हुए। जो आपको एग्जाम में पांचवा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। सिलेबस को अगर हम कुछ ऊपर से देखना चाहे, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इस प्रकार से पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो आप एलडीसी वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग रहेगा। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई है, बिना नेगेटिव मार्किंग का ये जो आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। उसके बाद सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग की बात बताई गई है। तो इस प्रकार से आप ये जो अधीनस्थ बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेनो में अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्डअप करना होगा, तो आप निश्चिंत इस भर्ती के लिए अच्छे से अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ जो सारी बातें थी मैंने बता दी। और कुछ कंफ्यूजन रह जाए कमेंट्स कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।